हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सानू जो होती है वो प्रीत को अपने रूम में ले आती है क्योंकि उसका मन तो है वो प्रीत के साथ रोमांस करने का होता है, जिसकी वजह से वो उसे अपने कमरे में ले तो आती है। लेकिन प्रीत जो है वो सारे प्लान के ऊपर पानी फेर देती है। मीन्स की प्रीत जो है वो सानू से कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे घर जाना है। तो सानू से कहती है क्यों, इतना अच्छा मोमेंट है, हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं, फिर घर जाना है। तो प्रीत से कहती है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, मम्मी रुकने नहीं देगी। तो सानू जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, लेकिन प्रीत उसे मना ही लेती है। पर इसी के साथ साथ अचानक से इनकी नज़र जो है वो दरवाजे पे पड़ती है, जो कि खुला हुआ होता है। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है क्या हुआ। तो प्रीत कहती पागल इंसान, पता है अगर कोई आ जाता तो सानू कहती आ जाता तो मतलब। तो प्रीत कहती मतलब यार एक बात बताओ, हम दोनों यहाँ पर बैठ के सांप सीढ़ी थोड़ी ना खेल रहे हैं, हम दोनों सांप सीढ़ी थोड़ी ना खेल रहे हैं यहाँ पे हैं। कोई आ जाता और वो हमें ऐसे देखता जिस तरीके के हम दोनों। तो सानू जो है वो थोड़ा सा नोटिस अंदाज में, हाँ तो हम दोनों कपल्स हैं मेरी फैमिली की नज़रों में, तो कपल्स हैं, तो जो कपल्स करते हैं हम वही कर रहे थे, तो तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो प्रीत। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ ऐसे गुस्से से देखते हैं ना, तिरछी तिरछी निगाहों से। तो सानू से कहती है क्या। तो प्रीत कहती है अभी बताती हूँ। और वो एक पिल्लो उठा के जो है वो सानू को मारती है। तो सानू कहती है ओए ओए, ये चीटिंग है, ऐसे नहीं कर सकती हो तुम। तो प्रीत कहती है मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, तुम्हें बोलने से पहले शर्म नहीं आती है, क्या बोल रही हो तुम, बेवकूफ़ इंसान, यार घर वालों की तमीज़ रख लिया करो। तो सानू कहती है तमीज़, ओ हेलो मुझे बहुत है, ठीक है, तुमसे ज़्यादा मैं रखती हूँ, ठीक है। ये तो बस मैं पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो प्री कहती है तुम क्या बताओगी मुझे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, खुशी है ना, संभाले से नहीं संभल रही है तुमसे। इतना ज़्यादा खुश हो कि खुशी के मारे पता नहीं क्या क्या कर रही हो, लेकिन इतना ज़्यादा खुशी मत मनाओ अभी, तुम्हारे घर वाले माने मेरे नहीं माने। तो सनी कहती हाँ, तो अब तुम मुझ पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाओगी ना, कि प्यार के झूठे वादे करके लोगों ने घर वालों के नाम से मुझे छोड़ दिया। अब तुम मुझ पर ये ब्लेम नहीं लगा सकते ना प्रीत। तो प्रीत जो है वो सोनम को ऐसा नहीं देखते, अच्छा मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मैं तुम पे ये इल्ज़ाम लगाऊंगी कि घर वालों की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। सानू तुम मुझे बस इतना ही समझती हो, ऐसी समझती हो, इतनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती मेरी। तो सानू जो है वो प्रीत का हाथ पकड़ते नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मैं तो मजाक कर रही थी। तो प्रीत कहती नहीं, गंदा वाला मजाक था ये। तो सानू जो है वो उसके कान में बोलती है नहीं, ये तो अच्छा वाला था, गंदा वाला मैं बोल के बताऊँ। तो प्रीत जो है वो उसे धक्का देती है, शट अप, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो सनी कहती है इस बार मैं बता रही हूँ ना, तुम्हारे कहने का मतलब मैंने क्या समझा। अब मतलब चाहे जो भी हो, बेमतलब की बातों करके तो मतलब वाली बातें तो मुझे निकालनी आती है। तो अब जिन बातों में मुझे मतलब है, तो क्यों ना हम वो वाली मतलब की बातें कर ली जाए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं किस मतलब की बात कर रही हूँ, तुम्हें कौन सा मतलब देखना है और हम किस मतलब में जाएंगे। अब मतलब ही तो थोड़ा बनना पड़ेगा ना। तो प्रीत जो है वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ जाती है। अब मेरे मतलब की बात यह है कि मुझे मेरे घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ रही ना तो मेरे दिमाग का दही हो जाएगा। तो सन कहती है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट यार, और उस दही का हम लस्सी बना लेंगे। क्या बात है, सही है ना। तो प्लीज कहती बिल्कुल, बहुत सही है, लेकिन तुम मैं बता दूं रात के टाइम लस्सी नहीं पीनी चाहिए। तो सन कहती हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो। तो प्रीति कहती चिल्ला नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, रात के टाइम लस्सी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, पागल इंसान हो तुम, मैं जा रही हूँ वहाँ से। तो सानू कहते अच्छा सुनो तो सही। तो प्रीति कहती क्या। तो सानू जो है वो उसे अपने पास आने का इशारा करती है। तो प्रीति कहती नहीं सानू, प्लीज़ जाने दो। तो सानू कहती अच्छा एक बार आओ ना। तो प्रीति जो है वो सानू के पास चली जाती है और सानू जो है वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है। तो प्रीति कहती क्या कर रहे हो सानू। तो सानू जो है वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें अपनी निगाहों में बसा रही हूँ। यार पता नहीं क्या हो गया मुझे, मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम एक पल भी मुझसे दूर ना जाओ, तुम ना मेरे साथ ही रहो। तो प्लीज जो है वो भी सन के जो गाल होते हैं उन पर अपना हाथ रखते हुए, हाँ तो साथ ही तो हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के, और सिर्फ रात रात की तो बात है, 8 घंटे, 8 घंटे बाद फिर से आ जाऊंगी। तो सन कहते नहीं, तुम नहीं आओगी। तो भी कहते अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, आऊंगी ना।
तो सानू कहती नहीं आओगी तुम। तो प्रीत कहती क्यों नहीं आऊँगी मैं। तो सानू कहती क्योंकि 8 घंटे के बाद फिर तुम उठोगी, फिर तुम रेडी होगी, फिर तुम ब्रेकफास्ट करोगी एंड फिर तुम तुम्हारे कॉलेज चली जाओगी। नहीं। तो प्रीत को हंसी आ जाती है, अरे सानू मैंने तुम्हारा हर रूप देखा है, पर ये बचपने वाला छोटे बच्चे वाला नहीं देखा, तो तुम बच्चे की तरह जिद कर रही हो। तो सानू कहती हाँ तो प्यार में इंसान बच्चा बन ही जाता है, और मैं तुम्हारे प्यार में बन सकती हूँ। तो प्रीत जो है वो स्माइल करती है और बस सानू को मतलब है ना उसके बालों के साथ खेल देती है। तो सानू कहती है देखो अब ये तुम जो शरारती करती हो ना, फिर मेरा दिल नहीं करता तुम्हें छोड़ के जाने का या तुम्हें कहीं जाने देने का। रुक जाओ ना प्रीत। तो प्रीत जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को कंट्रोल करती है, सानू जाने दो ना। तो सानू कहती है ठीक है जाओ तुम यहाँ से, बात नहीं करनी मुझे तुमसे अब। तो प्रीत कहती अरे यार कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें, तुम ना कभी कभी ऐसी बातें करती हो ना कि मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। सानू तुम कब से ऐसी बातें करने लगी हो। तो सानू जो है वो एक सांस गहरी लेती है, अच्छा ठीक है बहुत हिम्मत करके कह रही हूँ, जाओ प्रीत। तो प्रीत कहती खुशी खुशी ऐसे नहीं, मेरी सानू पता कैसी थी, मैं उनसे कितनी बार भी कहता ना रुकना रुकना वो रुकने नहीं देती थी, और एक आप हो मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो। तो सानू कहती अच्छा ठीक है अब कुछ नहीं कहूँगी जाओ। तो प्रीत कहती पक्का। तो सानू कहती हाँ पक्का जाओ। तो प्रीत जो है वो सन के लिप्स पे एक हल्के से किस करती है, जा रही हूँ मैं। तो सन कहते ठीक है जाओ। तो भी कहते अरे बाबा ये किस इसलिए करी थी ताकि तुम मुस्कुराहट के साथ मुझे भेजो, ऐसे मायूस चेहरे के साथ मत भेजो। तो सन कहते हैं नहीं जाओ मैं नहीं बात करूँ। तो भी जो है वो उसके जो नेक होती है वहाँ पे हल्के से बैठ करती है, अच्छा अब भी नहीं मानोगी। तो अब सन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो प्रीत उसे कहती है अब मैं जा रही हूँ ठीक है, और रही बात कॉलेज की तो मैं देख लूँगी जाना है या नहीं जाना है, कॉलेज इतना ज़रूरी थोड़ा ना है जितना तुम हो। तो सर कहते नहीं चले जाना तुम, खैर जाओ अब जाओ, जब जाना ही है तुम्हें घर तो फिर लेट मत हो जाओ। तो प्रीत कहती अरे तो मेरा घर दूर थोड़ी ना है, जस्ट सामने ही तो है चली जाऊँगी। तो सर कहती ओ जस्ट सामने, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डांट पड़े, फिर एक तो यहाँ रुकती तो डांट पड़ती तो मैं मानती भी सही, अब जब जाना ही है तो फिर टाइम से जाओ, बिना वजह डांट क्यों खानी है, जाओ। तो प्रीत जो है फिर वहाँ से चली जाती है, और जो सानू होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। लेकिन इसी बीच में उसकी मम्मा जो है वो वहाँ पे आ जाती है, और वो सानू कैसे देखती है क्या हो गया। तो सानू कहती कुछ नहीं हुआ मम्मा, बस यूं ही थोड़ी सी थकान है। तो उसकी मम्मी बोलती है थकान है या फिर किसी की याद आ रही है। तो सानू अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए मम्मा याद आ रही है। तो उसकी मम्मी बोलती क्या बात है, तुम तो एक दोस्त के तरीके से बातें शेयर कर रही हो, पहले नहीं कभी ये महसूस हुई तुम्हें कि हमें बता देना चाहिए, पहले बता देती। तो सनी कहती है रहने दो, पहले बता देती, अभी तो प्यार के ऊपर आपने फुल स्टॉप हटाया है, अगर पहले बता देते ना तो आप मेरे प्यार का जो कहानी है ना इसको कोमा में लेके ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते। एक तो पहले ही आप ऐसे हो, बड़ी मुश्किल से तुम माने हो। तो उसकी मम्मी जो है उसके पास आके बैठ जाती है, हाँ तो क्या करूँ, तुम्हारी जिद के आगे तो झुकना पड़ेगा ना मुझे, मेरी बेटी मेरे खिलाफ। तो सन कहती है मैं आपके खिलाफ कहाँ थी, मैंने तो मानी थी। मम्मा आप मुझ पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं तो सबके सामने आपसे कह के आई थी कि ठीक है प्रीत को छोड़ दूंगी, आप ही हो आपकी समस्या हो रही थी, आकर के मेरे कमरे में आके मुझसे ये कहते हो किसी और से शादी कर लो, किसी और से शादी शादी यार मम्मा मजाक थोड़ी ना, मैं किसी से भी मुँह उठा के कर लूँगी, कोई भी मुझसे मुँह उठा के कर लेगा, प्यार करती हूँ जिस बंदी से उसी से तो करूँगी। आप सुन ही नहीं रहती मेरी बातों को, ऊपर से आप उसको ऐसे ऐसे बोल देते, मुझे बुरा लग रहा था तो फिर मैं क्या करती। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ और ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करती चाहे जो भी करती, अब छोड़ो तुम ये बातें, अब कुछ खा लो तुम। तो उसने कहती नहीं मम्मा मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो उसकी मम्मी जो है वो उसे ज़बरदस्ती खिला देती है, खाना तो तुम्हें पड़ेगा, अब तुम कहो तो मैं उसे वीडियो कॉल करके बताऊँ कि तुम खाना नहीं खा रही हो, फिर वो तुमसे कहेगी। तो सनु कहती है अरे नहीं उसको मत वीडियो कॉल करो, वो वैसी पे 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 करेगी, एक तो है ना पास होती है तो ठीक है, दूर होती है ना तो मम्मी बहुत चिल्लाती है वो। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा वो तुम पे चिल्लाती है। तो सनु कहती है और नहीं तो क्या मम्मा, आपको लगता है कि वो इतनी शरीफ है कि मुझ पर नहीं चिल्लाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी मेरी बेटी इतनी शरीफ है कि उसकी चिल्लाने वाली बातें वो सुन लेगी, मुझे तो ये लगा था तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और थोड़ा गुस्से में भी रहती हो तो तुम उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानती होगी, लेकिन मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि गंगा उल्टी बह रही है। तो सन कहते हाँ तो गंगा उल्टी बह रही है हम दोनों के रिश्ते में, नहीं नहीं मम्मा वैसे गंगा ना सीधी बह रही है, मैं
उल्टी साइड खड़ी हूँ और वो बहाव के साथ चल रही है। तो उसकी मम्मी बोलती चलो इसी बहाने से ही सही, तुमने खाना ख़त्म तो कर लिया, चलो अब दवाई लेके सो जाओ। तो सनु कहती है ओ मम्मा, टाइम देखा है आपने, 9:30 बज रहे हैं, मैं इस वक्त तक बिल्कुल नहीं सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं है, तुम 10 बजे सो जाती हो, हद मार के 10:30 तक, और अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब है, इस टाइम तो तुम सो जाती हो और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अभी नहीं सो रही हूँ। तुम्हें क्या हो गया है सानू? लोगों का प्यार जो है ना, वो सर चढ़ के बोलता है, मुझे लग रहा है तुम्हारा तो नींद उतार के बोल रहा है। लोगों को नींद आती है सुकून से, तुम्हारी नींद ही उड़ गई है। तो सन कहते मम्मा वह ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है मम्मा, मुझे उससे बात करनी है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि एक काम करो, उसे फ़ोन कर लो, उठा लेगी वो। तो सन कहती नहीं मम्मा, मुझे उसे फेस टू फेस देखते हुए बात करनी है। तो उसकी मम्मी तो वीडियो कॉल कर लो। तो सन कहती है नहीं मम्मा, आप समझ नहीं रहे हो, एक एक होता है ना सामने बैठी हो मेरे, मैं उसे देखूं निहारूं, वो वाली बात कर रही हूँ मम्मी मैं। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, अब नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ना, तुम आराम करो, वरना उसे गुस्सा आ जाएगा, फिर वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी कि तुम रेस्ट नहीं कर रही हो, तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम और ज़्यादा परेशान हो जाओगी। तो मेरे बच्चे एक काम करो, आप पहले आराम कर लो, फिर कल उससे बात कर लेना, ठीक है? तो सन कहती है ठीक है, अब कुछ नहीं है मेरे पास ऑप्शन, आराम ही करूँगी। एंड उसके बाद सानू की मम्मा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सानू को नींद कहाँ आ रही होती है, वो तो बार बार प्रीत की तस्वीर देख रही होती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अब तस्वीर से काम तो चलेगा नहीं, चलो इन्हें फ़ोन किया जाए, अब पास ना सही दूर ही सही, फ़ोन पर तो बात की जा सकती है। और वो यही सोचते हुए प्रीत के पास कॉल करती है, लेकिन प्रीत उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो सानू को समझ नहीं आता, नहीं ये इसे क्या हो गया, शायद घर वालों के साथ होगी। तो फिर वो दोबारा फ़ोन नहीं करती। पर अब लमसम 10-15 के आसपास का टाइम हो जाता है, पर सानू के पास अभी भी प्रीत का कॉल नहीं आता। तो अब सानू को थोड़ी सी बेचैनी सी होने लग जाती है ना कि ये कहाँ रह गई, अब तक तो ये मुझसे बात कर लेती है और अभी उठा नहीं रही है, क्या हो गया इसे। तो वो प्रीत के पास मैसेज डालती है कहाँ हो तुम, बात करो मुझसे। तो प्रीत का मैसेज में ही रिप्लाई आता है अभी थोड़ी देर रुको, कर रही हूँ, सबके साथ हूँ। तो सानू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, हद है यार, मैं इससे बात करना चाहती हूँ, इससे सबके साथ बैठना है, छोड़ो मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। और वही सोचते हुए फ़ोन साइड में रख देती है। लेकिन फिर वो महसूस करती है कि अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा जो है वो खुल रहा है। तो सानू तुरंत ही लाइट्स ऑन कर देती है, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ देख तो उसकी आंखों में अलग सी चमक आ जाती है और चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, और वो खुशी के मारे अपने बेड से उड़ जाती है। तो वो कहती क्या हुआ? तो सानू कहती तुम यहाँ पे, तुम यहाँ, सच में ये मेरा सपना है या तुम सच में यहाँ पर हो? तो प्रीत जो है वो उसके पास आती है, मैं तो सच में यहाँ पर हूँ, ये कोई सपना नहीं है सानू। तो सन कहती सच यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम प्रीत तुम हो यहाँ पे। यार, यार मैं यही सोच रही थी तुम आ जाओगी यार, आई लव यू। और वो ऐसा बोलते हुए प्रीत को गले से लगा लेती है। तो प्रीत कहती है आई लव यू टू। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे कुछ कहो और मैं बात ना मानूं? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। आई लव यू सो मच मेरी जान, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। लेकिन एक सेकंड रुको, अब मुझे दरवाज़ा तो बंद कर लें तो तुम्हारे कमरे का। तो सानू कहते हैं हाँ ठीक है। एंड उसके बाद प्रीत जो होती है वो सानू के रूम का दरवाज़ा जो है वो बंद कर देती है, और अब सानू को सीधे बेड पे ले जाके लेटा देती है। तो लेकिन सानू जो होती है उसे तो नींद कहाँ आ रही होती है। तो भी कहती है तुमने दवाई ली? तो सानू कहती है हाँ ले ली, लेकिन, तो भी कहती है लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और वो जो ब्लैंकेट होता है वो सानू के ऊपर डाल देती है, और अब बड़े प्यार से उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रख के उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। तो सनु जो है वो प्रीत से कहती है कि ये काम नहीं हो सकता। तो प्रीत को समझ नहीं आता क्या मतलब। तो सनु कहती है देखो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं पहले इतना ज़्यादा सो चुकी हूँ कि अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, प्रीत बातें करो ना मुझसे। तो प्रीत कहती है अरे तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा है ना, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी आराम करो। तो सनु कहते नहीं, मुझे बातें करनी है तुमसे। तभी तो प्रीत, प्रीत प्रीत प्रीत, मेरी जान मना करो ना मेरी बात, मुझसे बात करो ना तुम, मैं तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, प्लीज़। तो भी कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया सानू, मैं यही तो हूँ, देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम आराम ना करो, तुम अभी आराम कर लो, फिर हम बातें कर लेंगे। लेकिन सानू को ये बात कहाँ समझ में आती है। वो प्रीत को पकड़ती है और सीधा ही अपने ऊपर ले लेती है। प्रीत
क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? क्या तुम इतनी सी बात नहीं मान सकती हो मेरी? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ब्रीज होती है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक में मतलब घबराई हुई होती है कि ये क्या हो गया अचानक उसके साथ। लेकिन फिर वो सानू के माथे पे सहलाते हुए, सानू आपको भी तो मेरी बात माननी चाहिए। मैंने कहा आराम करिए, आराम की सख्त ज़रूरत है आपको। तो सानू जी उसी अंदाज में, नहीं, मैं एक्चुअली आराम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून चाहिए। तो प्रीत कहती सुकून चाहिए, क्या बात है, और वो सुकून कैसे मिलेगा तुम्हें? तो सन जो है वो प्रीत के माथे के ऊपर अपने फिंगर को फेरते हुए उसके लिप्स के साइड ले जाती है, और वह हल्के से फेरते हुए, वो क्या है ना कि सुकून जो है वो तुम में मिलता है मुझे, आई मीन टू से कि तुमसे मिलता है मुझे। अब तुम बताओ, मेरा सुकून ज़रूरी है या मेरा आराम? क्या है ना कि एक तरफ सुकून आराम, सुकून आराम, सुकून आराम, सुकून आराम। तुम बताओ, मुझे क्या मिलना चाहिए इस वक्त? मुझे चाहिए तो चाहिए क्या? और ऐसा बोलते हुए वो प्रीत की साइड अपने दोनों हाथ कर देती है। तुम बताओ, तुम जिस भी तरफ अपना हाथ रखोगी वो मैं मान जाऊंगी। बताओ ना, मुझे आराम की ज़रूरत है या मुझे सुकून की? मेरी आंखों में देखो, मेरे दिल की धड़कन को महसूस करो ना, मेरी तड़प को समझो, एक बार तो समझ लो। तो अपनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर वो सानू की तरफ देखती है और एक बार अपनी आंखें बंद करती है, और उसका जो हाथ है वो अब सानू के सुकून वाले हाथ में जाके मिलता है। तो सानू भी एक मुस्कुराहट के साथ प्रीत को अपने गले से लगाती है। मुझे मालूम था कि तुम यही चुनोगी। आफ्टर ऑल, तुम मुझसे प्यार इतना करती हो कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है। लेकिन प्रीत कोई रिप्लाई नहीं करती है, बल्कि इसकी जगह वो अपने फेस को सानू की गर्दन के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए एक सांस सी लेती है, जिसकी वजह से अब सानू की धड़कनें जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रीत को अपने करीब करने की उसकी चाहत और ज़्यादा। और वो धीरे धीरे से अब प्रीत के गर्दन के ऊपर किस कर रही होती है, जिसके बाद प्रीत की धड़कनें भी और बढ़ने लग जाती है और वो सानू को और टाइट हग कर लेती है। लेकिन सानू जो है वो उसके गर्दन की एक ही साइड किस करे जा रही होती है, जिसकी वजह से प्रीत को बहुत बेचैनी फील हो रही होती है, और वो थोड़ा सा सानू से दूर हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ सानू जो है वो उसके ऊपर आ जाती है, और वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अब उसके और नज़दीक से नज़दीक जा रही होती है, और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए उसे बड़े प्यार से किस करने लग जाती है। जैसे इन दोनों के होठ एक दूसरे से मिलते हैं, प्रीत की धड़कनें फिर से एक बार तेज़ हो जाती है, और वो सीधे ही सानू के शोल्डर्स पे अपने हाथ रख देती है, और सानू भी उसकी गर्दन की तरफ से थोड़ा सा उसके सर को ऊपर करते हुए उससे बहुत प्यार से किस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को इतना डीप किस कर रहे होते हैं कि कब इन दोनों को मालूम ही नहीं चलता कि इनके हाथ जो हैं एक दूसरे की बॉडी के ऊपर यहाँ से वहाँ चलने लगते हैं, और ये बस एक दूसरे को किस करने में बिजी होते हैं। तो तकरीबन ऐसी थोड़ी देर तक किस करने के बाद अब सानू प्रीत दोनों की सांसें फूलने लग जाती है। लेकिन सानू जैसे ही ऊपर होती है प्रीत की आंखें अभी भी बंद होती है। सानू भी बिना कुछ सोचे समझे प्रीत से हल्के से दूर होते हुए उस रूम की लाइट्स को बंद कर देती है, और अब बस ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और एक दूसरे की सांसों से खुद को महसूस कर रहे होते हैं। प्रीत अपने एक हाथ को सानू के कमर की साइड रखती है और धीरे से उसे अपने करीब आने के लिए एक हल्का सा इशारा करती है अपने हाथों से, जिसके बाद सानू जो है वो प्रीत के करीब हो जाती है और दोबारा से उसके होठों पे किस करते हुए अब उसके गालों के ऊपर, कभी उसकी नोज़ पे तो कभी माथे के ऊपर तो कभी उसके कान की तरफ बस किस करे जा रही होती है, जो प्रीत को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और सानू उसे बड़े प्यार से किस कर रही होती है, उसके दोनों हाथ प्रीत के फेस के ऊपर ही होते हैं। वो हल्के हल्के से कभी उसके होठों पे किस करती तो कभी उसके गालों पे धीरे से बाइट करती, तो कभी उसके होठों के साथ खेल रही होती, वो कभी उसके कान की तरफ हल्के हल्के से बाइट करती। सन को इस तरीके से किस करना प्रीत को बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो जानबूझ के सन को खुद से दूर कर देती, जिसके बाद सन और ज़्यादा उसके करीब आने के लिए बेचैन हो जाती, जैसा कि प्रीत चाहती थी, और वो सानू को दोबारा से खुद से दूर करती, पर सानू फिर से उसके नज़दीक आ जाती। लेकिन इस बार उसने प्रीत को तो अपने करीब कर लिया, लेकिन बड़ी तेज़ी से उसने उसके कपड़ों को उतार दिया, जिसके बाद प्रीत जो है वो
सानू को अपने गले से लगा लेती है। हालांकि रूम में लाइट तो नहीं होती, पर फिर भी प्रीत जो है वो सानू के गले से लग जाती है। जिसके बाद सानू भी उसे अपनी बाहों में ठीक तरीके से ले लेती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। एंड कुछ देर के बाद प्रीत जो है वो सानू के फेस को अपनी तरफ करते हुए उसके होठों के ऊपर किस करने लग जाती। जिसके बाद सानू के हाथ अब प्रीत की बॉडी पे यहाँ से वहाँ घूमने लग जाते। लेकिन प्रीत भी कहाँ मानने वालों में से थी। उसे भी मौके की तलाश थी, और जैसे ही मौका मिलता उसने भी सानू के कपड़े उतार दिए और अब एक दूसरे के करीब आने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। सानू ने प्रीत को एक बार फिर से बेड पे कर दिया, लेकिन इस बार बैक साइड से, मतलब कि उसकी गर्दन की तरफ से वो उसे किस करते हुए हल्के हल्के से उसकी कमर के ऊपर अपने होठों को चला रही होती। वो धीरे धीरे से तो उसके शोल्डर की तरफ बाइट करती, जिसके बाद प्रीत को हल्का सा दर्द तो होता, पर उसे बहुत सुकून भी मिल रहा था। वो चुपचाप सिराने पे अपना सर रखे हुए उस एहसास को महसूस कर रही थी, और सानू जो है वो उसके कमर के साइड से ऊपर की तरफ उसे बस किस करे जा रही होती। उसके दोनों हाथों में अपने हाथ दे देती और बस उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद भी जो है वो सानू को अपने ऊपर से डालती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, और वो अपने हाथों को सानू की बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर फेर रही होती थी। जिसके बाद सानू उसे दोबारा से नीचे कर देती और खुद उसके ऊपर आ जाती। पर इस बार शायद उसका दिल कुछ कहने को कर रहा था। वो प्रीत के नज़दीक गई और उसकी नेक पे हल्के से बाइट करते हुए बोली, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हो। लेकिन प्रीत भी जवाब देने वालों में से, हाँ तो संगत कसर तो आ गई, और किसने कहा मैं शरारती नहीं थी। मुझे तो उल्टा तुम्हें कहना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गई हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तो सानू जो है वो उसके लिप्स पे अपने फिंगर्स को फेरते, सच में? तो तुम्हें मेरा नया अवतार पसंद आया? तो भी जो है वो उसके लिप्स पे हल्के से किस करते हुए, तुम तो मुझे हर रूप में पसंद हो, तो ये सवाल ना पूछो कि पसंद आया नहीं पसंद आया, हर तरह से पसंद हो। तो सनू जो होती है वो उसकी कमर की साइड जो उसका हाथ होता है उसे दबाते हुए, अच्छा, और प्री जो है वो उसके गले से लग जाती है। तुम सच में बहुत ज़्यादा शैतान हो गई हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, दिमाग खराब है तुम्हारा, पता है ये क्या था? तो सनू कहती है, हाँ नहीं पता, तुम बता दो। तो भी कहती, पागल, तुम ऐसी हरकतें मत किया करो। तो सनू कहती, अच्छा तो तुम बता दो कैसी वाली करनी चाहिए, मैं वैसी वाली कर लूँगी। तो प्रीत जो है वो कहती, ठीक है मैं बताऊँगी नहीं, करके दिखा दूँ। तो सनू कहते हैं, जैसा तुम ठीक समझो, कहना कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्रीत कहती है, तो मैं वही सोच रही थी कि तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देना चाहिए ना। और ऐसा बोलते हुए वो सानू को बेड पे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन इस बार वो पूरे तरीके से सानू को एहसास कराने की थी कि सानू जब उसे प्यार करती है तो उसे कैसा लगता है। तो धीरे धीरे से सानू के सबसे पहले तो माथे के ऊपर किस करती, फिर उसके हल्के से नोज से अपनी नोज टच करती, उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए अपने फेस को उसके फेस के ऊपर यहाँ से वहाँ फेर रही होती, जिसकी वजह से उसकी गर्म सांसें सानू महसूस कर पा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। पर वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उसी ने प्रीत को कहा था कि हाँ वो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाए। अब भला सानू पीछे कैसे हट सकती थी, और प्रीत तो फुल मूड में थी उसे तंग करने के लिए। तो हल्के हल्के से उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखती और धीरे धीरे से रब कर रही होती, जिसके बाद सानू को बहुत ज़्यादा, मतलब खुशी भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा होता था कि आखिर क्यों प्रीत उसे किस क्यों नहीं कर रही है, ये क्या हरकत है उसकी। लेकिन इसके बाद भी जो है वो अपने होठों को उसके लिप से हटा के उसके गालों के ऊपर अब किस करने लग रही थी। धीरे धीरे वो कभी राइट साइड वाले पे कभी लेफ्ट साइड वाले पे बस किस करे जा रही होती थी। तो सानू जो है वो उसे पेट पे कहती, तुम्हें कुछ नहीं आता है? तो पी कहती, क्यों? तो संगत, नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। तो प्रीत जो है वो उसे नीचे कहती थी, मुझे बिल्कुल भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो संगत, नहीं तुम बिल्कुल नहीं जानती हो। तो प्रीत जो है वो उसे नीचे करती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, वैसे तुम्हें बहुत गलत लगता है। तो सानू जो है उसके लिप्स के ऊपर किस करती, लेकिन हल्के से नहीं, इस बार थोड़ा तेज बाइट कर देती, जिसके बाद पीठ को दर्द होता। सानू, तो सानू कहती, कुछ नहीं, पागल हो गई हो क्या तुम मुझे क्या फील कराना चाहती हो? तुम इस दिल की धड़कन को देखो कितना बढ़ गई है। तो भी कहती, हाँ तो बढ़ाना ही तो चाहती हूँ, इस बार बढ़ाना नहीं, तुम्हें पागल करना चाहती हूँ।
ओह शट अप, अब तुमने एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सोनू कहती हाँ, जैसी हरकतें तुम कर रही हो ना मेरे साथ, इस सब के बाद तो मैं कह सकती हूँ तुमसे बुरा सच में कोई नहीं हो सकता। इतना बेताब क्यों कर रही हो तुम, मुझे क्यों तड़पा रही हो? तो प्रिय कहती हाँ, तो इस तड़प के बाद जो तुम्हारे करीब आने का मजा है वो भी तो दुगना ही होगा ना, थोड़ी तो तड़प महसूस कर लो ना। तो सोनू कहती नहीं। तो प्रिय जो है वो उसे फिर से नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर, शट अप, अब कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। तो सोनू लेकिन, तो भी कहती कुछ नहीं, चुप। और ऐसा बोलते हुए वो अब उसके गर्दन पे किस कर रही होती, कभी उसके होठों की तरफ, तो कभी धीरे धीरे से उसके शोल्डर से हल्के हल्के से नीचे जा रही होती। जिसके बाद अब सनु को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही होती है और वो कुछ नहीं कह पा रही थी। एंड प्रीत जो होती है उसके दोनों हाथों में अपने हाथ दे देती है और बस अब उसकी बॉडी पे यहाँ से वहाँ किस करे जा रही होती है। वो कभी उसके हाथों पे किस करती तो कभी उसके कंधों पे और फिर धीरे धीरे से उसके सीने पे भी किस कर रही होती थी। और जैसे वो वहाँ किस करती सीने पे उसके, तब तो सानू की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। उसकी धड़कनें, उसकी सांसें अब बढ़ने लग जाती। और प्रीत ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। वो हल्के हल्के से उसे किस कर रही थी और धीरे धीरे वो उसकी टमी की साइड आ जाती और वहाँ पे बड़े नोटी अंदाज में वो अपनी फिंगर्स को फेर रही होती। जिसके बाद सानू जो है वो प्रीत के बालों में अपने हाथ फेर रही थी, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि प्रीत उसके साथ अभी और शैतानी करने वाली है। वो उसके टम्मी के ऊपर हल्के से बाइट कर दी थी। जिसके बाद सानू की एक बार तो चीख निकली, पागल हो गई हो क्या? तो प्रीत जो है वो उसके होठों के ऊपर दोबारा से किस करती और 5 मिनट तक ऐसे किस करने के बाद, तुमसे कहा था ना एक शब्द नहीं सुन लूंगी मैं तुम्हारे मुंह से अब, तुम चुप, बस चुप। और ऐसा बोलने के बाद वो दोबारा से उसकी टम्मी की साइड आ गई और वहाँ पे बड़े नोटी अंदाज में अपनी फिंगर्स को फेर रही होती। जिसके बाद सानू की तो फीलिंग बढ़ते से बढ़ती जा रही थी और प्रीत जो है वो उसके हल्के हल्के से उसकी टम्मी की साइड तो कभी उसकी कमर की साइड वहाँ किस कर रही जा रही होती। और सानू की हालत खराब होती जा रही। पर धीरे धीरे अब वो सानू की टम्मी से होते हुए हल्की हल्की उसके लेग्स की तरफ आ गई। पर इस बार सानू का मूड बिल्कुल नहीं था। वो तो अपरीत को किस करना चाहती थी, जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सेम अपरीत के साथ करना चाह रही थी। उसने तुरंत ही प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद प्रीत का जो फेस है वो बिल्कुल सानू के फेस के ऊपर था। ये दोनों एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के ऊपर महसूस कर पा रहे थे। सानू ने प्रीत के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख दिया और उसे बड़ी शिद्दत से किस करने लग गई। जिसके बाद प्रीत भी उसे उतने ही प्यार से किस कर रही थी। एंड सानू धीरे धीरे उसे बेड पे नीचे कर रही थी और खुद उसके ऊपर आ रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ वो उसकी बॉडी पे यहाँ वहाँ अपने हाथों को फेर रही थी और हल्के हल्के से शरारती वाले अंदाज। और धीरे धीरे वो अपने एक हाथ को की गर्दन की तरफ ले आई और उसे हल्के से ऊंचा करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट उसे किस करने लग गई। अब ये दोनों बस एक दूसरे को किस करने में, एक दूसरे को प्यार करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि इनको टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कब घड़ी की सुइयां जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि अब रात के 1:30 बज रहे थे। और ये दोनों अभी भी एक दूसरे को प्यार करने में इतना बिजी थे कि इन्हें एहसास भी नहीं हुआ। पर इसी के साथ साथ दोनों के शरीर के अंदर अब उतनी एनर्जी भी नहीं बची थी। तो सानू जो है वो प्रीत के बिल्कुल करीब आके लेट गई एंड प्रीत जो है वो सानू के ऊपर आके लेट गई और दोनों की धड़कनें और सांसें फिर से तेज थी। सानू ने प्रीत के बालों के अंदर अपने हाथ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर गई सो गई। और फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या है ना इस नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। अगर इस वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट। आई मीन टू से मॉर्निंग, इवनिंग, व्हाटएवर, जब भी वीडियो सुनो अपने आप जोड़ लेना गुड के बाद।